लोकसभा चुनाव सर पर खड़े हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना सबसे बेहतर दाव खेलने की तैयारी में हैं। इस दाव में कोई स्टार प्रचारक के तौर पर फिल्मी एक्टर्स को जुटाएगा तो कोई उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़वाएगा। हालांकि 2024 के लिए किस पार्टी से कौन सा अभिनेता मैदान में दिखेगा ये साफ नहीं है, लेकिन हम आपको इससे जुड़ा एक पुराना किस्सा बताते हैं। बात है 1984 की। 1984 में इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर अमिताभ बच्चन ने चुनाव लड़ा था। उस समय अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के रिश्ते नई ऊंचाई पर थे। राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से कांग्रेस का टिकट मिला और उन्होंने बड़े अंतर से हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया। बहुगुणा और अमिताभ के बीच हुए चुनावी संघर्ष के कई दिलचस्प किस्से हैं। 1977 में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हुआ था, तो कांग्रेस ने 1984 में अमिताभ बच्चन को चुनाव में खड़ा कर उसका बदला लिया था। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर विपक्ष के कई बड़े दिग्गजों को चुनावी अखाड़े में जमीन सुंघा दी थी। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी और माधवराव सिंधिया जैसा ही एक और दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में माटी के लाल हेमवती नंदन बहुगुणा और छोरा गंगा किनारे वाला अमिताभ बच्चन के बीच हुआ था। इलाहाबाद हेमवती नंदन बहुगुणा का राजनीतिक गढ़ माना जाता था। यूं तो बहुगुणा अविभाजित उत्तर प्रदेश के गढ़वाल इलाके के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी। बहुगुणा की पत्नी कमला बहुगुणा भी इलाहाबाद की थी। हालांकि बहुगुणा लखनऊ और पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके थे, लेकिन 1984 में वो इलाहाबाद से लोकदल के उम्मीदवार थे। पूरा विपक्ष उनके पीछे एकजुट था। ऐसे में उनके मुकाबले जब अमिताभ बच्चन को कांग्रेस ने उतारा तो ये बेहद दिलचस्प हो गया। अमिताभ बच्चन तब सुपरस्टार बन चुके थे, उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी थी और एंग्री यंग मैन और नौजवानों में बेहद क्रेज था। लेकिन बहुगुणा भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे, इसलिए ये कह पाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। बहुगुणा को इस चुनाव में इलाहाबाद की अपनी जमीनी ताकत, पहाड़ी और मुस्लिम मतदाताओं के मजबूत ध्रुवीकरण और निजी लोकप्रियता पर पूरा भरोसा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने न जाने कितने लोगों की मदद की थी और कई तरह के उपकृत भी किए थे। उन्हें चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदी को हराने के सारे दाव पेच मालूम थे। अमिताभ बच्चन सियासत के खेल में बिल्कुल नौसिखिया थे, इसलिए बहुगुणा को अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी। उधर अमिताभ को अपनी सितारा छवि, युवाओं में लोकप्रियता, कांग्रेस के प्रति सहानुभूति लहर और सबसे ज्यादा अपने इलाहाबादी होने की ताकत पर भरोसा था। छोरा गंगा किनारे वाला की अपनी इलाहाबादी छवि भुनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने सभी फिल्मी हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। वो इलाहाबाद की सड़कों और गलियों में जिधर भी निकलते रास्ते जाम हो जाते थे। लड़के उनके पीछे दौड़ते थे और लड़कियां अमिताभ की एक झलक पाने के लिए छज्जों और छतों पर टूट पड़ती थी। अमिताभ और उनकी अभिनेत्री पत्नी जया बच्चन धीरे धीरे पूरे इलाहाबाद में छा गए और बहुगुणा को लगने लगा कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। एक बार तो ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन और बहुगुणा का काफिला आमने सामने आ गया। दोनों के समर्थकों में पहले निकलने के लिए नारेबाजी शुरू हो गई। तनाव खासा बढ़ गया। तभी अचानक खुली जीप में सवार अमिताभ नीचे उतरे और उन्होंने जाकर बहुगुणा को प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। बहुगुणा ने आशीर्वाद दिया और अमिताभ बच्चन ने उन्हें पहले निकलने को कहा। बहुगुणा का काफिला निकल गया और प्रशासन ने चैन की सांस ली। कांग्रेस अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने दोस्त और बच्चन परिवार के वारिस अमिताभ बच्चन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। दिल्ली से कई धुरंधरों ने इलाहाबाद में डेरा जमा लिया। इनमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति के दिग्गज रहे देवी प्रसाद त्रिपाठी जैसे लोग भी थे। त्रिपाठी अब एनसीपी प्रवक्ता और सांसद हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिनमें नारायण दत्त तिवारी, केंद्रीय मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि दिग्गज भी अमिताभ की जीत के लिए जुटने वाले नेताओं में शामिल थे। कांटे का मुकाबला धीरे धीरे अमिताभ की तरफ झुकता गया और मतदान के बाद जब नतीजे आए तो इलाहाबाद में सियासत के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा राजनीति में नौसिखे फिल्मी सितारे अमिताभ बच्चन से 1,87,795 वोटों से हार गए। अमिताभ ने ये जीत भारी मतों की बढ़त से हासिल की थी। तो ऐसी ही और रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।